तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 22 है। यानी इससे पहले हम लोग 21 पार्ट और 2000 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 2001 से 2100 प्रश्न तक डिस्कस करेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 100% अपलोड हो जाता है और आपको 8 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो एक बार 8-5 और एक बार 8-10 तक चेक करो। आपको 8-5 में नहीं तो 8-10 में 110% आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, यह सीरीज आपको क्यों करना चाहिए? नहीं करने के लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। करने के लिए मैं आपको 2 रीज़न बताऊंगा। पहला, आप यह जानोगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा, आज तक आपको टीचर जो मिसलीड करते आया है या हार्ड क्वेश्चन करके जो आपको फंसाया है, यह सीरीज़ करने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों यह सीरीज़ से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने जाओगे, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो भी इस सीरीज़ को लगाओ। 10-12 मिनट में कुछ नहीं होता है। जब थ्योरेटिकल पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं इस पोर्शन को मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यदि आप 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट, इन सब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हो या इन एग्ज़ामों को देने जा रहे हो, तो यह सीरीज़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। देखो, इससे पहले एक तो क्लास शेड्यूल है, ठीक है। एक क्लास शेड्यूल अभी फॉलो हो रहा है और बीच में 2-4-5 दिन के लिए नहीं फॉलो हुआ था क्योंकि मैं इंगेजमेंट में बिजी था, ठीक है। पीडीएफ मैंने 2000 तक का कल ही अपलोड कर दिया हूं। अगर जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और उन पीडीएफ को डाउनलोड करके 100% उसको पढ़ के याद कर लो, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, वाट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट गुने एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, ये देखो ये माइनस नहीं है, ये आंसर के साथ लगाया हुआ रहता है, ये सब आंसर के साथ लगाया रहता है। अगला प्रश्न है, आसमान नीला क्यों दिखता है? तो आसमान नीला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगला प्रश्न है, रीड वीणा नालिका वाद्य कौन सी है? तो यह बांसुरी है। अगला प्रश्न, वैकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है? तो फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड से उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 1 होती है, -1 इसको मत पढ़ना, 1 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड जिसको H2C2O4 में सी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो सी की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है। मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियोज़ में कैसे निकालते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं एक दिन और लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? तो गंधक है। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिराडीन किस में होता है? तो नाइट्रोजन में होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो इस्पात क्रोमियम और निकेल का। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन जल को रंगीन करने वाला यौगिक कौन सा है? तो एसिटिलीन है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? तो उदासीन है। अगला प्रश्न है, तांबा कैसा तत्व है? तो यह संक्रमण तत्व है। अगला प्रश्न है, जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो ग्लूकोज देता है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। आपको कमेंट करके बताना है कि कब किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की किस साल हुई थी? तो यह 1922 में हुई थी। देखो, मैं यह गांधी जी अपने इसमें 2019 जो प्रश्न है इसमें गांधी जी अपने जो कैंडिडेट को खड़ा किए थे पटादी सिपारमैया को, और इधर सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए थे। तो गांधी जी का जो कैंडिडेट था वो हार गया था। उसके बाद गांधी जी स्टेटमेंट दिए थे, यह पटादी सीतारमैया की नहीं, यह गांधी की हार है। जिसके बाद क्या हुआ, कुछ विवाद होता है तो सुभाष चंद्र इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान करने के लिए। अगला प्रश्न है, धान का तिनका का कठोरपन का कारण क्या है? तो ये कोलेन काइमा है। अगला प्रश्न है, सोरी के साथ पत्तियां किस नाम से जाने जाते हैं? तो स्पोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? तो एक्लिफ्टा का होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न है, एससीपी का एक स्रोत रूपरुलिना क्या है? तो यह जीवाणु है।
रूपरुलिना नहीं, स्प्रुलिना। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकियों सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो दात्र कोशिका रक्तलापता। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन यानी जिसको प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता का जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 45 हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? तो मौर्य सम्राटों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में, और एग्जैक्ट डेट आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पूर्ण नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो अजंता में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियों की वर्णन करती है? तो यह जातक की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन था? तो लोथल था। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन है? तो यह झारखंड है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है? तो नेपाल है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको क्या दिया है? आपके क्वेश्चन बैंक में मध्य प्रदेश दिया। अब आप ही बताओ। चलो अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसका परिणाम क्या है? तो देश के दक्षिणी जो अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। अगला प्रश्न है, भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु उसके ठीक ठाक प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने के क्या कारण है? तो समुद्री चट्टान का निर्माण। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी है? तो गंडक है। अगला प्रश्न है, अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो यह पंजाब में है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो दूधा बेटा है। अगला प्रश्न है, भारत के बृहत्तम जलोढ़ समतल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो यह उत्तर प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग की ही हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल कहाँ किया जाता है? तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक द्वारा किया जाता है, उसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साक्षरता का औसत दर कम है? तो अपना प्यारा बिहार है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत के किस घाट यानी दर्रे से प्रवेश किया था? तो बोलन दर्रे से। अगला प्रश्न है, सुधोधन किस राज्य का राजा था? तो यह कपिलवस्तु का राजा था। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो धन्वंतरी थे। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। अब मैंने कल ही के सीरीज में कराया था, उन 4 मठों का नाम जरूर कमेंट करना। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था? तो राजा टोडरमल ने किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था? तो सर टॉमस रे थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे, उनके दादाजी थे। जो कोंडदेव कौन थे? उनके दादाजी थे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? तो बक्सर युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20 पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब
भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य हो तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन किसके निर्यात द्वारा होता है? तो रत्न एवं जवाहरात के। अगला प्रश्न है, मिश्रित जो अर्थनीति पद का अर्थ क्या है? तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की मिश्रित भूमिका है। अगला प्रश्न है, व्यापार का संतुलन पद का क्या तात्पर्य है? तो आयात एवं निर्यात में अंतर। अगला प्रश्न है, जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि क्या कहलाती है? तो मांग तान्य मूल्य वृद्धि। अगला प्रश्न है, बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? तो राजस्व घाटा एवं सरकार के सुदृढ़। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में भूमि में गोल पोस्ट की बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट होती है। अगला प्रश्न है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो यह दांडी। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो मुंगेर जिले में की जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो मेघालय में। देखो, यह सीरीज को आप अपने दोस्त तक पहुंचाओ ताकि उनकी भी भ्रम दूर हो सके, उनकी भी जो आज तक समझो कि उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करके वो अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट करे और 2020 में 100% या 2021 तक वो जॉब ले ले। ठीक है, आपके दोस्त का भी भला होगा और आपका भी भला हो जाएगा। तो इसको आप अपने दोस्त तक पहुँचाओ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं।